राष्ट्रपति ने दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार किए प्रदान। छत्तीसगढ़ के 2 कलाकारों को मिला पद्मश्री सम्मान। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रिजर्व बैंक ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। गवर्नर ने कहा कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के दिया जा रहा जोर। और प्रदेश सहित देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भजन कीर्तन के साथ हो रहे भंडारे का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ORS के प्रणेता डॉक्टर दिलीप महालनोबिस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के 2 कलाकारों अजय मंडावी और डोमार सिंह कंवर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कांकेर जिले के निवासी अजय कुमार मंडावी को काष्ठ कला के जरिए माओवादी के पुनर्वास के लिए कार्य करने के लिए तथा बालोद जिला के नाचा कलाकार डोमार सिंह को नाचा की परंपरा को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नृत्य श्री अजय कुमार मंडावी, शिल्पकला, काष्ठ नक्काशी। राष्ट्रपति ने पद्म भूषण सम्मान समाज सेवी सुधा मूर्ति, भौतिकविद प्रोफेसर दीपक धर और विख्यात गायिका वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म भूषण अलंकार प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक कार्य के नाम पर, सामाजिक न्यायों के नाम पर जनसेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा कानून और व्यवस्था के समक्ष आने वाली अड़चनों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि जनसंघ की स्थापना के समय पार्टी के पास न तो राजनीतिक अनुभव था और न ही पर्याप्त संसाधन थे। उनके पास केवल मातृभूमि के प्रति समर्पण और लोकतांत्रिक शक्ति के प्रति आस्था थी। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पार्टी का लक्ष्य और मंत्र रहा है। सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो,
मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में राजधानी सहित विभिन्न स्थानों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं दुर्ग शहर में स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर स्थापना दिवस प्रभारी अजय तिवारी ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में श्री तिवारी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने को कहा। गौरतलब है कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इस साल भाजपा 6 से 14 अप्रैल तक बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदे को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने की घोषणा को एक विराम माना जाना चाहिए, केंद्रीय धुरी नहीं। आज मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रभावी दरों में 290 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है और मौद्रिक नीति समिति ने अब विराम लेकर समग्र प्रभावों को आंकलन करना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित कर रहा है ध्यान और वो इस दिशा में आवश्यक होने पर जरूरी कार्रवाई करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पष्ट किया है कि भारत की नीतिगत दरों का निर्धारण घरेलू कारकों से होता है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को 4% रखने के लक्ष्य के साथ नीतिगत दरों पर निर्णय लिया गया है। आज हनुमान जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सारंगपुर धाम में हनुमान जी के 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इधर प्रदेश भर में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ संकटमोचन मंदिरों में सुबह से देखने को मिली, जहां लोगों ने हवन पूजन किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भंडारा और प्रसादी वितरित किया गया। जगदलपुर जिले में हनुमान जन्मोत्सव पर श्री श्री टेकरी वाले हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई। यहां 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। जगदलपुर के अन्य हनुमान मंदिरों में भी आरती और रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव, पूर्व विधायक संतोष बफना सहित काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इधर दुर्ग जिले में हर्षोल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ लगी रही। यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वे मनोकामना पूर्ति के लिए यहां पहुंचते हैं। बहुत भीड़ रहती है और लोगों की भीड़ बहुत दूर तक है। लोग 6-6 बजे से लाइन लगाए हुए हैं और अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। जगह जगह पे लोगों को पानी की सुविधा, शरबत, चाय, सारी सुविधाएं दी गई है। मंदिर के पुजारी उमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि जन्मोत्सव मनाने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंचे हुए हैं। इस दौरान यहां पर शरबत और महाप्रसाद का वितरण किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 24 जून 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर संदेश दिया था।
हमारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसी होती है ये गुरु की महानता। और ऐसे ही ये गुरु है जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर महासमुंद जिला के सत्र न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में न्यायाधीश, अधिवक्ता और पेशी में आए लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, साथ ही कोरोना की जांच भी की गई। इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दामोदर प्रसाद चंद्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी कोविड का सिम्टम बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखते हुए और न्यायालय में भी पक्षकारों का आना जाना होता है, तो उस सभी को स्वास्थ्य की जांच हो जाए जिससे कोविड से बचा जा सके, उसके लिए इस शिविर का आयोजन आज किया गया है। स्वास्थ्य शिविर के बारे में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह कसार ने बताया कि जिले में कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं। पहला, क्योंकि ये कार्यक्रम रखने का है उद्देश्य है पहला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम जो है इस साल का हेल्थ फॉर ऑल है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर न्यायालय में जितने भी व्यक्ति उपस्थित होते हैं जिन्हें हेल्थ की आवश्यकता है, उन्हें दिए जाने से उद्देश्य से लगाया गया है। दूसरा ये है कि अभी वर्तमान में कोविड के केस कुछ बढ़ते से नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए भी इस कैंप को लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन समय समय पर किया जाता है। अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में गोधन न्याय योजना का लाभ लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित गौठान में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट निर्माण कर लाभांश लेने के मामले में समूह की महिलाओं का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक होने पर वे राज्य में पहले स्थान पर हैं। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे किसान वाणी कार्यक्रम के जरिए किसानों को खेती किसानी से संबंधित जानकारियां मिल रही हैं। बिलासपुर संभाग के किसान भी किसान वाणी के जरिए फसलों को लगाने को लेकर उत्पादन तक तकनीकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। किसान वाणी के जरिए किसानों को खेती किसानी, पशुपालन, दूध उत्पादन, जैविक खाद, मिलेट और मोटा अनाज उत्पादन, मौसम आधारित सुझाव और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां मिल रही है। जांजगीर की पुलिस ने मोबाइल पर्यात कार्यक्रम के तहत 125 मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए मोबाइल प्रदान किए। इसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से हुए चोरी हुए इन मोबाइलों को पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया है। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार किए प्रदान। छत्तीसगढ़ के 2 कलाकारों को मिले पद्मश्री सम्मान। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रिजर्व बैंक ने की मौद्रिक नीति के खिलाफ। गवर्नर ने कहा कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया जा रहा जोर।
प्रदेश सहित देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भजन कीर्तन के साथ हो रहे भंडारे का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।